तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे कंट्रोल बॉक्स में कमी आ चुकी है या हाइड्रोलिक सिस्टम में कमी आ चुकी है, तो आप खुद पता कर सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी आपकी घोड़ी जाएगी खेत के अंदर, जीरो लेवल पर लगा देना इसको, यानी कि जीरो लेवल पे आपने क्या करना है, इसे वाल की मदद से बिल्कुल जीरो कर देना है। उसके बाद में आपने ट्रैक्टर के लिए जो बटन की मदद से अगर उठा के चेक करना है कि क्या क्या मेरी घोड़ी उठ रही है कि नहीं उठ रही है। अगर घोड़ी उठ रही है तो इसका मतलब आपके जो ट्रैक्टर की पावर है, जो तेल का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, उसको आपने सेटिंग करना है। यानी कि दोनों इनको जो आपकी मेल फीमेल है, जहां से तेल सप्लाई आती है, तेल वापस जाता है, इनको बदल देना है। तब घोड़ी आपकी क्या करेगी, उल्टा काम करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में आपने क्या करना है, इन वाल की मदद से ये दोनों वाल आपस में चेंज कर देनी है एक दूसरे के, यानी कि जहां ये वाल थी इधर लगा देनी है, उसके बाद में इधर वाली उधर लगा देनी है, जो डिब्बी लगती है जिसमें से लाइट आती है, जिसमें से करंट पास होता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में बदलने के बाद में फिर घोड़ी आपकी जैसे ऊपर उठाओगे तो ऊपर जाएगी, नीचे करोगे तो नीचे उठाएगी जाएगी। तो ये जो जीरो लेवल करने के बाद में जैसे आपने वहां से स्टार्ट करोगे, बटन को स्टार्ट करोगे तो घोड़ी और नीचे जाएगी। इसका मतलब आपकी घोड़ी बिल्कुल एक्यूरेसी में काम करेगी। तो आपने उसके बाद में दो यानी कि राउंड इसके घुमा देने हैं, 2 से 2.5 राउंड घुमा देने हैं। इतना प्रेशर भी नहीं करना ताकि घोड़ी आपके पाइपों के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता रहे। उसके बाद में ऐसे कैसे और क्या चीज का ध्यान रखना किसान, जब आपकी खेत में घोड़ी नीचे के नीचे रह जाती है, कई बार काफी किसान भाइयों के हमारे पास में फोन भी आते हैं, तो वो क्यों रह जाती है नीचे के नीचे? 2 कारण होते हैं किसान भाइयों। पहला कारण तो क्या होता है, यदि ट्रैक्टर की सप्लाई यानी कि तेल की सप्लाई अगर जा नहीं रही है, वापस आ नहीं रही है, तो इसका मतलब आपकी घोड़ी बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। क्योंकि ये जब काम करेगी, जब तेल की सप्लाई आएगी जाएगी, तो उसको चेक कैसे करेगा भाई, कंप्यूटर की गलती है या क्या है, या हाइड्रोलिक सिस्टम की गलती है। तो जैसे ही आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे किसान भाइयों, आपने ये वाइल को जो सेंटर पॉइंट है इसके अंदर क्या करना आपने, यानी कि पुश कर देना है आपने। ठीक है, देखो अभी ये पुश करने के बाद में यदि आपकी जो पुश किया आपने और ये गोली है जो बीच की सेंटर पॉइंट में जो डायरेक्शन वाल की, अगर वो अंदर ही जाती है तो इसका मतलब आपकी तेल की सप्लाई नहीं आ रही है। अगर आपने ऐसे दबाया बीच में सेंटर पॉइंट से वाल के अंदर और गोली बगैर कंप्यूटर के ऊपर या नीचे जा रही है, तो इसका मतलब आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम बिल्कुल ओके है और जो आपका जो बिल्कुल डायरेक्शन वाल भी ओके है। इसका मतलब कि आपका जो कंट्रोल बॉक्स से कोई वायर हट गई है या फिर और कोई मिसप्लेस हो गई है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप किसी के पास फोन करने से पहले आपने क्या करना है, जैसे गोली आपके नीचे रह जाती है तो तुरंत ये वाल को इस एलकी या कुछ निकल रही चीज की मदद से सेंटर में आपने प्रेस कर देना है। बगैर कंप्यूटर चलाए भी आपकी गोली ऊपर नीचे जाएगी। एक तरफ तो इधर डालोगे तो ऊपर जाएगी और इधर अगर प्रेस करोगे इस प्रकार जोर से तो वो है घोड़ी नीचे जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि भाई आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम चेक हो जाएगी और साथ में कंप्यूटर का भी चेक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे डालने से वाल के सेंटर पॉइंट में अगर मान लो ये हल्की डालोगे तो घोड़ी ऊपर जाएगी, इधर डालोगे तो नीचे जाएगी। तो इसका मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपकी ट्रैक्टर की वाल में प्रॉब्लम है, ना ही घोड़ी की वाल में प्रॉब्लम है, ना ही कोई जैक में प्रॉब्लम है। तो अगली प्रॉब्लम कहां से आपको पता लगेगा कि ऐसा हो जाता है। तो किसान भाइयों, जैसे आपने ट्रैक्टर का ये जो ऑन करोगे कंट्रोल बॉक्स को, तो आपने ऊपर नीचे करके देखना। तो एक तरफ बत्ती जलेगी नीचे की, एक तरफ की बत्ती जलेगी। इसका मतलब अगर दोनों बत्ती सही काम कर रही है तो आपकी घोड़ी बिल्कुल सही काम करेगी। कई बार क्या होता है, जब ऊपर करने के बाद में जो दोनों लाइट जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब आपके कंट्रोल बॉक्स में कोई कमी आ चुकी है। तो कंट्रोल बॉक्स को प्लीज चेक करवाएं। देखो इस प्रकार नीचे करोगे तो नीचे बत्ती सही आएगी, ऊपर करोगे तो ऊपर सही बत्ती आएगी। तो इन बातों का अगर बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे कंट्रोल बॉक्स में कमी आ चुकी है या हाइड्रोलिक सिस्टम में कमी आ चुकी है। तो आप खुद पता कर सकते हो। ठीक है, तो इन बातों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और किसान भाइयों क्या इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या हो जाता है कि ये तो दोनों जैसे आपने मान लो पुश किया, गोली अंदर रहेगी तो इसका मतलब तेल की सप्लाई नहीं आई। तेल की सप्लाई कहां से नहीं आई, ट्रैक्टर की जो वाल और घोड़ी की वाल जो के अंदर जो न्यू मॉडल लगा हुआ है इसके अंदर आ जाता है। ये दोनों वाल की कई बार क्या होता है, चलते चलते घिस जाती है आपस में। देखो किसान भाइयों, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये जो आगे की जो नोक है इसकी और जो इसके अंदर जो न्यू मॉडल के अंदर जो आगे छोटी सी पॉइंट लगा हुआ है, दोनों आपस में जब मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं, तभी तेल की सप्लाई आती है, तभी ये घोड़ी काम करती है। तो इन चीजों को आपने पहले चेक कर लिया करो कि भाई दोनों कहीं घिस चुकी है, तो इसका मतलब तेल की सप्लाई आपकी रुकी है। कहां से रुकी है, ट्रैक्टर से रुकी है। तो आपने ये तुरंत ये बदल दे देनी है। तो आपने जैसे ही फिर दोबारा पुश करके देखो तो सप्लाई आएगी जाएगी, तो आपकी घोड़ी बिल्कुल ओके काम करेगी। सबसे बड़ा फॉल्ट यही आता है जब घोड़ी घिस जाती है। तो उसके बाद में 2 दूसरे फॉल्ट शुरू होते हैं। यानी कि जब आपकी घोड़ी
हाइड्रोलिक सिस्टम सही काम करेगा, तेल आएगा जाएगा तो आपकी घोड़ी बिल्कुल ओके काम करेगी। बाकी कहीं बाद में कोई और भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ये डोरी कट जाती है या कंट्रोल बॉक्स में छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी प्रॉब्लम तो बाद की बात है। आज मैंने जो मेन फोकस किस पे रखा हुआ है कि आपकी घोड़ी अगर नीचे के नीचे रह जाती है तो किस प्रकार उसको हाइड्रोलिक सिस्टम को चेक करें कि मेरी तेल की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है उसके ऊपर। उसके बाद में जो कंट्रोल बॉक्स की जो लाइट जलेंगी, जो डिब्बी के अंदर जो लाइट जलेंगी, जहां से वायर की सप्लाई आती है, यानी कि सप्लाई आती है इसकी कंट्रोल बॉक्स की, इसके अंदर इस प्रकार आपको दिखाई देगा भाई एक तरफ की जल रही है बत्ती, दूसरी तरफ की जल रही है, इसका मतलब आपकी दोनों चीज ओके हैं, वहां से सप्लाई भी आ रही है और आपका कंट्रोल बॉक्स भी सही काम कर रहा है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको परेशानी आने वाली नहीं है। इसी प्रकार मैं अच्छी अच्छी जो वीडियो है डालता रहूंगा। ये आज का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत 15 साल हो गए या 16 साल हो गए इस घोड़ी के साथ में हमने काम करते हुए, तो हमने भी प्रैक्टिकल ही गए हैं तब सीखा। काफी किसान भाइयों को इस बात का पता भी है, लेकिन उन किसान भाइयों के लिए है जिसको ये नॉलेज नहीं है और बार बार उनके फोन भी आते रहते हैं। पहले तो आप ये ऐसी चीज चेक कर लिया करो, उसके बाद में फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।